सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे और आपके जीवन के अंदर आती है वो है आपका विश्वास। क्योंकि आपका विश्वास मैटर करता है। आपका विश्वास ही है जिससे शैतान को सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या पहनते हो, इससे शैतान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका विश्वास यीशु मसीह पर मौजूद है। फर्क इस बात से पड़ता है और इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? वो है आपके विश्वास को नाश करना, आपके विश्वास को डिस्ट्रॉय करना, आपके विश्वास को छीन करके ले जाना। हालेलुया। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, आज जिस बात के विषय में मैं और आप देखने जा रहे हैं, हाउ सैटन स्टील और डिस्ट्रॉय योर फेथ। कैसे शैतान आज लोगों के, मसीहों के विश्वास को चुरा लेता है, या मैं कहूं उसको नाश करता है। किस प्रकार से? आप जब परमेश्वर के हैं, जब आपने यीशु पे विश्वास किया है मेरी बहन मेरे भाई, तो वो वेरी मोमेंट नाउ यू आर इन अ वॉर विथ सैटन। अब आप जिस दिन आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, उस दिन आप शैतान के साथ एक युद्ध के अंदर आ जाते हैं। उसी दिन आप एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं जो कि शैतान और अंधकार के हाकिमों से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और है, द ग्रेटर योर फेथ, the stronger your faith, the greater will be his attack against you। जितना मजबूत आपका विश्वास होगा, जितना मजबूत आपका विश्वास होगा, उतना ही बड़ा शैतान का अटैक आपके ऊपर किया जाएगा। विश्वास से फर्क पड़ता है। आज आप किन लोगों की संगति कर रहे हैं, वो किस विश्वास के लोग हैं, फर्क पड़ता है। हालेलुया। आज आप कहां पर हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के, यदि आपके विश्वास करने से शैतान को कोई प्रभाव नहीं हो रहा, उसको कोई हलचल नहीं हो रही, आपके जीवन के अंदर उसका कोई अटैक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका विश्वास अभी सही नहीं है। आप अपने विश्वास में भी स्ट्रांग नहीं हुए हैं। अगर आपके विश्वास से, अगर आपके प्रार्थना करने से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब आप उसके साथ हैं। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर के लोग, जब आप विश्वासी हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं, और आपके प्रार्थना करने से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो बाइबल कहती है फर्क पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के गढ़ हिलने लगते हैं, शैतान की ताकतें थरथराने लगती हैं, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है शैतान के लिए। ये वो चीज है जिससे शैतान को सबसे बड़ा खतरा है। आपको सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है आपके विश्वास से, जो प्रभु यीशु मसीह पर है, जो क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह पर है, जो मृतकों में से जिंदा हुए हुए प्रभु यीशु मसीह पर है, जो फिर से आने वाले यीशु मसीह पर है, जो पापों को क्षमा करता है उस प्रभु यीशु मसीह पर है। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। हालेलुया। इससे वो थरथराता है। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा धार्मिकता उत्पन्न होती है। विश्वास ही के द्वारा शैतान की
जो आग है, शैतान के जो जलते हुए तीर हैं, दुष्ट आत्माओं के जो तीर हैं, वो बुझाए जाते हैं। विश्वास के द्वारा आप उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर किए हैं, अपने वचन में किए, आप प्राप्त करते हैं। वो आशीष, वो वचन जो बाइबल के अंदर हैं, विश्वास के द्वारा आप उनको ग्रहण करने पाते, आप उनको प्राप्त करने पाते हैं। विश्वास के द्वारा शैतान और परिस्थितियों में आप बच निकलते हैं। विश्वास के द्वारा तलवार और मृत्यु आपके ऊपर राज्य नहीं करने पाती। विश्वास ही के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन शेरों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान जानता है उसको जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे पहले उस चीज पर अटैक करना है, उस चीज को आपसे दूर कर देना है, उस चीज को आपसे छीन लेना है। और यही वो कार्य है जो आज दुष्ट करा। एक वचन में साथ निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 35वां वचन। इसलिए हियाव ना छोड़ो, भरोसा ना छोड़ो, जिसका प्रतिफल महान है। विश्वास का जो प्रतिफल है वो अद्भुत है। विश्वास का जो प्रतिफल है वो महान है मेरे भाई मेरे बहन। और उसका प्रतिफल ये है कि आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई उसे प्राप्त कर सको। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहने पाता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है और वो है विश्वास। और इस चीज से शैतान को खतरा है, इस बात से उस दुष्ट को खतरा है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इस बात से खतरा नहीं है। खतरा है तो आपके विश्वास से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे साथ कहिए, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ। I am strong in faith. I have a strong faith. I have a strong. मेरे पास एक महान विश्वास है। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत विश्वास दिया है। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास जो है, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। Hallelujah. So he tries to, how Satan try to steal or destroy your faith. Now we are saying, if you are watching online, please do share with others so that other may be blessed. They may be encouraged, they may receive the power of God, they may receive the word of God, they may be strengthened in their faith by your sharing. आपके शेयर करने के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर आशीष पहुंचने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए पौलुस तिमुथियुस से एक बात को कहता है। तिमुथियुस जब आप पढ़ते हैं और 19वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस यहां पर तिमुथियुस से कुछ कह रहा है। What he is saying? Come on, read it for me. First Timothy chapter 1 verse 19. और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बोल रहा है, क्या करे रे? थामे रहे। यहां पर बात है थामे रहने की, यहां पर बात है उसको होल्ड किए रहने की। थामे रहने का मतलब है, पकड़े रहने का मतलब है उसको सुरक्षित रखना। इसलिए रहना है मेरे भाई मेरे बहन, और किसी चीज के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा, और किसी चीज के लिए पौलुस ने कहा कि तू थामे रहे। लेकिन ये विश्वास, इट इज समथिंग वेरी प्रीशियस, इट इज समथिंग वेरी डियर। ये कुछ ऐसा है जो बहुत अद्भुत है, ये ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। पौलुस
तिमोथियुस से कहता है, अच्छे विवेक और विश्वास को क्या किए रहे? थामे रहे, बिकॉज इट इज सो प्रेशियस। आपके जीवन के अंदर सबसे मूल्यवान चीज जो है वो है आपका विश्वास, आपका जीवित। ये ईमान पवित्र है, ये विश्वास जीवित है, ये विश्वास पवित्र है, ये विश्वास सामर्थी है। ये विश्वास ही है जो एक विश्वासी को जिंदा रखता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने विश्वास, और एक बात और बताना चाहता हूं, विश्वास आपके कामों से दिखाई देगा कि आप विश्वासी हैं या नहीं हो। अगर आप कहते हो कि आप विश्वासी हो और परमेश्वर की संगति में नहीं हो तो आप झूठ बोलते हो। अगर आप कहते हो कि आप विश्वासी हो और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर नहीं चल रहे हो तो आप झूठ बोलते हो। आप कहते हो कि आप विश्वासी हो और विश्वासियों के झुंड में नहीं पाए जाते हो तो आप अपने आप को आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास आपके कामों में दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास करने वालों की मंडली कैसे रहती थी? इकट्ठी रहती थी। हालेलुया। और परमेश्वर जो उद्धार पाते थे, जो विश्वास करते थे, उनको मंडली के अंदर मिला देता था। क्या आपने उद्धार पा लिया है? क्या आप विश्वासी हैं? तो कहां हो? लूका रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं उसका 22 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ दीजिए, बहुत जल्दी से निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 3 वचन। शैतान उस यहूदा में समा गया जो, लिखा है तब शैतान उस यहूदा के अंदर समा गया। आगे, और जो 12 में से एक था, जो 12 में से एक था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान जो कि आज भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करता है। परमेश्वर ने मूसा को पूरे तंबू का नाप दिया। शैतान आपसे कहेगा कोई जरूरत नहीं है इस तंबू में जाने की। ये इस तरीके से कि परमेश्वर मूसा को तंबू का नाप दे रहा है और शैतान आपके पास आके कहता है कोई जरूरत नहीं है इस तंबू में जाने की। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि शैतान के लोग आज आपके पास आके कहते हैं कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के भवन में जाने की, संगति में जाने की। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है ये वो स्थान है जहां आपका विश्वास आपके अंदर और बढ़ाया जाता है। ये वो स्थान है जहां आपके जीवन के अंदर से वो परमेश्वर फटकता है, वो कचरे को, वो कूड़े को, वो करकट को। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतरस, हे पतरस, मेरे पीछे बोले मैं तुझे मनुष्य, हे पतरस, हे पतरस, ए शैतान ने तुझे क्या किया है? मांग लिया है कि सूप की नाई क्या करे? तुझे फटके। पर मैंने परमेश्वर से एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना किया है। सबसे पहली चीज, शैतान कैसे आपको या आपके विश्वास को नाश करता है। हाउ सैटन स्टील और डिस्ट्रॉय योर फेथ। पहली चीज, सबसे पहली बात, शैतान वो जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, वो जो पवित्रीकरण का प्रोसेस है आपके जीवन के अंदर, जो परमेश्वर की ओर से है, शैतान क्या करता है? उसको मिस इंटरप्रेजेंट करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, उसको गलत तरीके से आपको बताता है। सबसे पहली बात, आपका विश्वास कैसे शैतान छीनता है, कैसे चुराता है। चलिए एक वचन मेरे साथ निकालिए, जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 9वां वचन। उस 1/3 के लोगों में से, उस 1/3 के लोगों में, उस 1/3 के लोगों में आग में डालकर ऐसा शुद्ध करूंगा जैसे चांदी को किया जाता है। और लिखा है उस
तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रुपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वो मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। देयर इज अ रिफाइनिंग प्रोसेस इन एवरी बिलीवर्स लाइफ। हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर, हर एक मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर एक रिफाइनिंग प्रोसेस से, एक मैं और आप कह सकते हैं एक शुद्धि के प्रोसेस से परमेश्वर आपको लेकर के चलता है। और जब तक आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर देता, आपको जांच नहीं देता, आपके अंदर से सारे, पता है जब जिस प्रकार से जब चांदी को रिफाइन किया जाता है तो क्या होता है कि जब उसको ताप पे रखा जाता है ना, तपाया जाता है। तो जब उसको भट्टी पे, जब उसको तपाया जाता है तो तपाने के पश्चात क्या होता है, जितनी भी जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है। कब? भट्टी में जब तपाया जाता है तो जितनी भी गंदगी होती है, कचरा होता है, अशुद्धि होती है, वो सारी की सारी ऊपर आ जाती है। और फिर उसको छान छान के साफ किया जाता है, उसको अलग निकाला जाता है। उसे छान करके, ऐसा ही नहीं यूं निकाला यूं फेंक दिया, यूं निकाला फेंक दिया, नहीं, छान करके। ध्यान रखिए, आपके जीवन को भी परमेश्वर ऐसे ही छान रहा है। एक बार नहीं, कई बार छानता है, बार। जब तक आप गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड बनकर के ना तैयार हो जाएं। हालेलुया। जब तक आप प्योरीफाई ना हो जाए, यह एक रिफाइनिंग प्रोसेस है। और शैतान क्या करता है इस दौरान? शैतान आपके पास आता है और वो क्या करता है, आपको कहता है देख, अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। एलिया के साथ में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, सब कुछ बढ़िया कर रहा था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो एक रिफाइनिंग प्रोसेस था परमेश्वर का, जहां परमेश्वर एलिया को तोड़ना चाहते थे, जहां एलिया आकर के ये कहे कि परमेश्वर मैं नहीं पर तू ही है, क्योंकि बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री चल रही थी। भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर भी ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको, अगर आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन आप चीजें काम नहीं हो रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से भी चल रहे हो, लेकिन फिर भी परिवार के अंदर, फिर भी घर के अंदर, फिर भी जहां आप काम कर रहे हो, फिर भी आपके चारों तरफ मेरे भाई मेरे बहन बहुत कुछ आपके फेवर में नहीं है, आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, तो ध्यान रखिए, गॉड इज रिफाइनिंग यू। हालेलुया। वो आपको छान रहा है, और इसलिए छान रहा है ताकि आपके जीवन से कचरा बाहर निकले। हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें बुराई से बचा, हमें क्या कर, बुराई से बचा, परमेश्वर मुझे पाप से बचाना, परमेश्वर मुझे पाप में गिरने मत देना, परमेश्वर मुझे पाप से बचाना। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आपके जीवन से अलग कर देता है, बहुत सी चीज़ों को आपसे दूर कर देता है, और जब वो चीज़ें दूर हो जाती हैं आपसे, आप रोने लगते हो, परमेश्वर तुमने क्यों दूर कर दिया, उससे दूर, परमेश्वर वो भी चला गया, परमेश्वर वो भी चला गया, उसने भी हमें छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर कह रहा है तू ही मुझसे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे पाप से बचाना, मुझे पाप से दूर करना, परमेश्वर मुझे बुराई से बचाना। परमेश्वर कहता है मैंने उस आदमी को ही दूर कर दिया। हालेलुया। जो तेरे जीवन के अंदर पाप को ला सकता था, जो तेरे जीवन के अंदर बुराई को लाने का कारण बन रहा था,
हालेलुया। तू ही तो प्रार्थना कर रहा था मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उन लोगों को ही अलग कर देता है आपके जीवन से। इट्स गॉड्स रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर यू एंड फॉर मी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर, शैतान उस परमेश्वर के जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये होना है, वो होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, मेरे भाई मेरे बहन, ये आज जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आज आपको प्योरीफाई कर रहा है। परमेश्वर आपको निर्मल बनाना चाहता है। और ऐसा होने से पता है, एक बात साफ सामने आ रही है, एक बात खुल करके मैं आपको बता दूं मेरे भाई मेरे बहन, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। क्योंकि पता है, आज जो सेवकाई के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो मिनिस्ट्री के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, सबसे पहले तो वो भागेगा निकल के। हाँ, ऐसे लोग सबसे पहले भागेंगे। ऐसे जो पैसे के लिए प्रभु की सेवा कर रहे थे, वो भागेंगे निकल करके। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारे कमाई के द्वार हमारे बंद हो गए हैं, जो बाहर से आना था, अब चलो अपने पुराने धंधे पर। कचरा परमेश्वर निर्मल कर रहा है और वो ही बचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। अगर आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से लिखिए और दूसरों के साथ बांटिएगा। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 23वां वचन, और 2 और 3 वचन पढ़ दीजिए, 2 और 3 वचन। परंतु उसके आगमन के दिन को कौन सह सकेगा? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह प्रकट हो तब कौन खड़ा रह सकेगा? आगे, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। ओ हालेलुया। लिखा है कि वो सुनार की आग और धोबी का साबुन। हालेलुया। परमेश्वर खूब घिसेगा, और तब तक घिसेगा, ये धोबी का साबुन तब तक घिसेगा जब तक प्योरीफाई नहीं कर देगा, जब तक आपको चमका नहीं देगा। और शैतान क्या करेगा? शैतान इसको गलत तरीके से आपको बताएगा, देख परमेश्वर ही तुझसे प्यार नहीं करता, देख परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है, देख। वो आपको गलत तरीके से लेकर के जाएगा। ओ छोड़, अरे कुछ नहीं होता, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान सबसे पहली चीज क्या करेगा? ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इसको आपको गलत तरीके से समझाएगा। आज कई सारे लोग, दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, एक वचन और पढ़ दीजिए। पौलुस एक बात को कहता है कि आई हैव केप्ट माई फेथ। पौलुस ने अच्छे समय और बुरे समय दोनों में अपने विश्वास को संभाल करके रखा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ दीजिए। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है। मेरे भाई मेरे बहन, रखवाली उस चीज की जाती है जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज बहुत कीमती होती है, जो चीज बहुत मायने रखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुझे और आपको, अब परमेश्वर मुझे और आपको रिफाइन कर रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको यूं क्या कर रहा है? ता रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको निर्मल बना रहा है। और जब तक आप निर्मल नहीं हो जाओगे, वो धोबी का साबुन की तरह और सुनार की आग की तरह, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको छोड़ने का नहीं है, करे बगैर आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। योना भाग रहा था, भाग भाग करके वहां भाग गया जहां कोई नहीं जा सकता था। कहां? मछली के पेट में। कहां? मछ के पेट के अंदर पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने निर्मल किया, और जब निर्मल हो गया तो उसने और जब उगला तो कहां निकला? कहां पहुंच गया? नीनवे। कहां पहुंचा?
नीनवे। और नीनवे में गया, प्रचार किया, प्रचार करने के बाद में अभी भी निर्मल नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी था। परमेश्वर ने साबुन लगाई, पहले तो साबुन से धोया था, अब आग लगा दी। आग कैसे लगाई? लिखा है एक झाऊ का पेड़ बुझाया, है ना, एक पेड़ उपजा दिया। योना बड़ा खुश हो गया। अब उसके नीचे क्या करने लगा? आराम करने लगा। उसके नीचे आराम करने लगा। कितना अच्छा लग रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तूने आराम दिया, तूने आनंद दिया। हालेलुया। आप भी बड़ा अच्छा, है ना, परमेश्वर निर्मल करके लेकर के आया होगा आपको, है ना। लेकिन उसके बाद में बहुत कमी घटी, बहुत समस्या, बहुत परेशानी से गुजरे के आए होगे। आने के बाद में जब आए होगे बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। उसके बाद में कहीं से 10,000 रुपये आ गए। 10,000 रुपये आने के बाद आप भी झाऊ के पेड़ की तरह लेटे, कितना बढ़ गया है। सुबह जाऊंगा विशाल मेगा मार्ट में टी शर्ट खरीद के लेकर आऊँगा गर्मियों वाली, फिर ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, है ना। उसके बाद में जैसे ही चल रहे होंगे, चलते 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 परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और उसने क्या कर दिया? इस पेड़ को क्या कर दिया? वो उसको ऐसा उसके अंदर उसको खा लिया कि वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया और गिर गया। और लिखा है फिर योना का क्रोध भड़का, क्योंकि अब तो पहले तो साबुन से धोया था, अब आग लगा दी। हालेलुया। बड़ी मुश्किल से तो आए थे, अच्छा खासा सब चल रहा था, बाइक का टायर ही फट गया। हाँ, टायर ठीक करवाया तो उसका पिस्टन फट गया, धुआं बहुत देने लगी। बोले पास साहब अभी तो अच्छी खासी चल रही थी, चर्च में ही तो आया हूँ है, चर्च से जा ही रहा था, पता नहीं कैसे धुआं 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 होने लगा पूरा। मैं ऐसा लग रहा मच्छर भगाने की मशीन आई है। मैकेनिक को दिखाया है, कहने लगा पूरे 5,000 रुपये का खर्चा है, 1,600 रुपये का टायर पड़ेगा विद ट्यूब, 1,600-1,700 रुपये का। और अभी बच्चे की फीस भी जानी है। पास साहब अभी तो और सारे काम ऐसे ही रह गए। आग लगा दी। परमेश्वर निर्मल कर देगा। जब तक निर्मल नहीं करेगा तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप योजनाएं बनाते रह जाओगे, आपकी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना है आप निर्मल हो जाओ। जब तक वो आपके घमंड को, जब तक वो आपके अंदर से आपकी योजनाओं को रद्द करके आपको यहां पर ना ले आए कि आप ये कहें पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, जब तक आप ये इस मुकाम पे ना पहुंच जाए, आप ये कहें प्रभु अब मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, तब तक वो धोबी के साबुन की तरह और सुनार की आग की तरह आपको निर्मल करने की। शैतान इसको क्या करता है? गलत तरीके से आपको बताता है, आपको गलत तरीके से समझाता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो मसीह में आने के बाद भी ऐसे ही हैं। हालेलुया। क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए परमेश्वर का रिफाइनिंग प्रोसेस। दूसरी चीज कैसे शैतान आपके विश्वास को छीनता है या आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है, चुराता है या उसको नाश करता है। दूसरी बात, सैटन विल अटैक ऑन योर आइडेंटिटी। वो आपकी पहचान के ऊपर अटैक करेगा। ये वाली पहचान नहीं जो आपको आपके माँ बाप से मिली है, मसीह की पहचान, जो मसीह में आप हो, पता है। और मसीह में आप कौन हो? आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो, आप चुना हुआ वंश हो, आप खून से खरीदे हुए लोग हो, आप पवित्र घराने के हो, आप राजदूत हो मसीह के, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, है ना, वी आर डिफाइंड बाय हु वी आर इन क्राइस्ट। मैं और आप इस बात से जाने जाते हैं, इस बात से प्रकट होते हैं कि हम यीशु मसीह में कौन हैं।
और यीशु मसीह में मेरी और आपकी पहचान है, हम उद्धार पाए हुए, हम परमेश्वर के घराने के हैं, हम उसके मसीह के राजदूत हैं, हम धार्मिकता के सेवक हैं। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैवन से भी बढ़कर हैं। और ये मेरी और आपकी पहचान है। और जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह के पास आकर के वो क्या कर रहा था? वो यीशु मसीह की आइडेंटिटी के ऊपर अटैक कर रहा था। कैसे? नहीं कर रहा था, यीशु मसीह की पहचान के ऊपर। सवाल क्या था? शैतान कैसे अटैक कर रहा था? पहला क्या बोल रहा था? इन पत्थरों से क्या की रोटी बनी? ना, उससे पहले उसने कुछ बोला था। क्या बोला था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या? यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो। आइडेंटिटी के ऊपर अटैक, आपकी पहचान के ऊपर अटैक करेगा। अगर है, इसका मतलब अगर किया तो है, नहीं किया तो आपकी आइडेंटिटी। और जब कोई हमारी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है ना, तो हम एकदम अच्छा, ऐसी बात है, अब भी रुक, अब भी दिखाते, तब भी तेरी औकात तुझे बताएंगे, अब भी रुक तू, अभी रुक तू, चले बड़ी जल्दी। प्रभु प्रार्थना, तू कहे तो हम प्रार्थना करें अभी, स्वर्गदूतों की 12 पलटन आकर के इनको नाश कर देगी। हम प्रार्थना करें अभी, तो एकदम ताव में आ जाते हैं जब कोई आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है तो। और शैतान का यही काम है। वो क्या कर रहा था? यीशु मसीह की पहचान, आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो परमेश्वर में है, उस पर अटैक करता है। हालेलुया। आदम और हव्वा के पास जब आया तो उसने क्या किया? क्या कर रहा था? उनकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहा था। कर रहा था या नहीं कर रहा था? और कैसे अटैक कर रहा था? ये सच है कि क्या सच है? हाँ? क्या सच है? सच है कि तुम इस कि परमेश्वर ने तुम्हें ध्यान रखिए, तुम्हें इस वाटिका के अटैक किस पे हो रहा? आइडेंटिटी। वो कहता है तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। सच में तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। अबे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं। आज शैतान का काम यही है, वो आपकी, और इसके द्वारा वो आपके विश्वास को छीन के ले जाएगा। आज भी वो आपकी आइडेंटिटी पे अटैक करेगा। ध्यान रखिए, आप इस बात से नहीं जाने जाते कि आपने क्या किया है, लेकिन मेरी और आपकी आइडेंटिटी, मेरी और आपकी पहचान उस बात से है जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए किया है। हालेलुया। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप कद्दू में तीर मारते हो। हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम उनको खिलाते हैं, हम इतनों को पढ़ाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम चर्च में घंटा लटकवाते हैं, हम ये करवाते हैं, हम वो करवाते हैं। परमेश्वर कह रहा है अच्छा करता है, पर तेरी धार्मिकता के काम, अगर तू इनको कह रहा है तो तेरी धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है मेरी और आपकी आइडेंटिटी, मेरी और आपकी पहचान इस बात से है कि जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर किया है, मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया, मुझे और आपको पवित्र कर दिया, मुझे और आपको जो कि परमेश्वर से दूर थे परमेश्वर की संतान बना दिया। यह है मेरी पहचान। हालेलुया। मैं उससे जाना जाता हूं। मसीह आपकी पहचान है, जो यीशु ने किया। जैसे ही वर्ड आता है मसीह, ये तो मसीह है, तो लोग जब मसीह बोलते तो उनके दिमाग में आता है यीशु मसीह, जो कि क्रूस पर लटका हुआ है, जिसके सर पे कांटों का ताज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी और आपकी पहचान यीशु मसीह से है। हालेलुया। वो है मेरी और आपकी आइडेंटिटी। ना तो कि ये कि आप क्या नहीं कर पाए, किस बात में फेल हो गए, ये आपकी पहचान नहीं है। कई लोग इसी में अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। भाई तू तो कुछ नहीं कर सकता। शैतान आएगा, आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करेगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, तेरे बस की कुछ नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तू किसी काम का नहीं है, तूने क्या अचीव किया। जब शैतान आपके पास आके कहे तूने क्या अचीव किया, कई लोग सोचने में रहते, हाँ यार सच में क्या पाया मैंने, क्या मिला मुझे, कुछ भी तो नहीं।
पहले भी बाइक पे ही घूम रहा था, आज भी बाइक पे ही घूम रहा हूं। क्या मिला, क्या पाया? और ऊपर से दुनिया भर की ये चीज़ों के पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, जो रास्ता था वो भी निकल गया, उसके बाद में ऐसा हुआ, ऐसा हो गया। क्या मिला, क्या पाया, कहाँ पहुंचा? और जो किया वो भी फेल हो गया, वो बिजनेस स्टार्ट किया वो भी डूब गया। शैतान आपके पास आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करेगा। क्या पाया? जिस समय वो आए और आपकी आइडेंटिटी पे अटैक करे, यीशु मसीह के पास में जब वो आया, यीशु मसीह की आइडेंटिटी पे अटैक कर रहा था, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह तो सीधे से परमेश्वर का वचन बोला, लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तुझसे प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिस वक्त शैतान आपके पास आया और आपके पास आकर के कि तेरे क्या है, क्या है तेरे पास, कहां पहुंचा है? मैं यीशु के पास पहुंचा हूं। क्या है तेरे पास? मेरे पास उद्धार है। क्या मिला है तुझे? अनंत जीवन, शांति, आनंद की बातें, परमेश्वर की बातें। क्या पाया है तूने? मसीह का राज। हालेलुया। हालेलुया। तेरा भविष्य क्या होगा? सोचा है कुछ? बहुत सुनहरा होगा। परमेश्वर के साथ उसके धाम में सर्वदा सर्वदा रहूंगा, आनंद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों का सोचा है क्या होगा इनका भविष्य? लिखा है धर्मी की संतान फूलेगी फलेगी, पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। हालेलुया। जिस वक्त शैतान आपके पास आए, आपकी आइडेंटिटी पे अटैक करे, आपको बहुत सारी बातें सोचवाए, हर एक बात के लिए परमेश्वर का वचन है, उस समय परमेश्वर के वचन को कोट करें। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोगों के पास आता है, उनकी जब आइडेंटिटी पे अटैक करता है तो वो निराश हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं और उनका विश्वास, फिर विश्वासी कह रहा मैं सुसाइड करना जा रहा था। अबे क्यों जा रहा था? क्योंकि प्रभु के साथ चल ही नहीं रहा था, क्योंकि तू अपनी आइडेंटिटी को जानता ही नहीं था। जो शैतान कह रहा था तू उस बात पे विश्वास कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। उस शैतान को कैसे आपके विश्वास को छीनने का या नाश करने की कोशिश करता है? सबसे पहली चीज वो उस रिफाइनिंग प्रोसेस को जो परमेश्वर का है हर एक के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, बाइबल में पढ़ लीजिए, ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। जब तक निर्मल नहीं हो जाओगे, वो धोबी के साबुन की तरह, और परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा था किसकी तरह? सुनार की आग की तरह, आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, कैसे शैतान आपके विश्वास को छीनेगा या आपके विश्वास को नाश करने का प्रयास करेगा? बाय अटैकिंग ऑन योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान के ऊपर आक्रमण करेगा। और ध्यान रखिए, जब वो आक्रमण करे तो अपनी पहचान ना भूलें, अपनी पहचान ना भूलें कि आप कौन हैं, आप यीशु मसीह में कौन हैं।